Hello everyone, myself Anuradha. I welcome you all back in my channel योगा विद अनुराधा। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा प्राणायाम जिसको सभी प्राणायामों का राजा कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्राणायाम के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे इतने सारे हैं कि ऐसा समझ लीजिए, आपके पाँव के अंगूठे से लेकर आपके सिर के बाल तक हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन को ये प्राणायाम फ़ायदा पहुंचाता है, और जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है। उनमें से 3 नाड़ियाँ बहुत ही प्रमुख होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो ईड़ा नाड़ी होती है, यानी कि चंद्रस्वर, चंद्र नाड़ी। इसका काम होता है हमारे शरीर को शीतलता देना। और हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल होता है उसका नाम होता है पिंगला नाड़ी, यानी सूर्य नाड़ी, और इसका काम होता है हमारे शरीर को गर्मी देना, ऊष्मा देना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम अपने दोनों नाड़ियों को संतुलित करते हैं और हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस बनाए रखते हैं, ताकि अगर ये बैलेंस रहेगी तो हमें किसी भी प्रकार की आधि और व्याधि यानी शारीरिक व मानसिक रोग नहीं होंगे। क्या आपको पता है, हमारे पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटे तक एक नॉस्ट्रिल चलती है और फिर 1.5 से 2 घंटे तक दूसरी नॉस्ट्रिल चलती है, यानी एक टाइम में हमारी एक नॉस्ट्रिल ही डोमिनेटिंग रहती है और दूसरी नासिका बहुत ही धीरे चलती है। अगर इन दोनों में कुछ इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होने लगते हैं। तो अनुलोम विलोम करके हम इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करते हैं, और यदि ये दोनों नाड़ियाँ एक साथ चलने लगती है तो बहुत ही अच्छी कंडीशन मानी जाती है, और उससे जो हमारी ऊर्जा का प्रवाह है वो हमारी सुषुम्ना में होने लगता है, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से पूरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। और यदि उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हम कई सारे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, और हमारा वात, पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। यदि हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल इम्बैलेंस हो जाए तो हमें कफ संबंधित समस्याएं होने लगेगी, जैसे अस्थमा, साइनस, जुकाम, आलस आना, बेचैनी होना, या इस तरह से काफ़ी सारे कफ जनित रोग हमको होने लगेंगे। उसी तरह से यदि हमारा राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर्य नाड़ी इम्बैलेंस हो जाए तो हमें पित्त संबंधित समस्याओं का शिकार होना पड़ेगा, जैसे अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इंडाइजेशन, पाचन में गड़बड़ी होना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, और इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी। यदि हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमको वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से छुटकारा मिलता है, और ये तीनों हमारी बॉडी में बैलेंस होकर रहती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, और वात, पित्त और कफ इन तीनों को हमारे शरीर में बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारा तंत्रिका तंत्र, न्यूरो सिस्टम अच्छे से कार्य करता है, हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ता है, और हमारा मन शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और अस्थमा, डायबिटीज़, सर्वाइकल, थायराइड, कमर दर्द, बदन दर्द या कोई भी रोग हमें जड़ से दूर खत्म करने में ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा यदि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। यदि आपको आँखों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपको चश्मा लगता है, तो इस प्राणायाम को लगातार करके आप अपने आँखों का चश्मा भी हटा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की।
इस प्राणायाम को कई लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। लेकिन कई लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम को अलग अलग बताते हैं, और वो किस आधार पर इन दोनों में डिफरेंस करते हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, और उसमें कुछ लिमिटेशंस है, उसको सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ, जिसमें हम नाड़ी शोधन प्राणायाम पर और भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता देना चाहती हूँ, जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आपको एकदम तेज़ से सांस खींचना और तेज़ से सांस छोड़ना नहीं है, यानी आपका जो पूरक और रेचक है वो एकदम आराम से करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनहेल को पूरक कहते हैं और एक्सेल को रेचक कहा जाता है। तो इस प्राणायाम में इनहेल एंड एक्सेल को एकदम रिलैक्स होकर करना है। आपको तेज़ी से सांस खींचना नहीं है और तेज़ी से सांस छोड़ना नहीं है। आप जितना आराम से करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आपका जो रेचक है, यदि आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप रेचक और पूरक को बराबर रख सकते हैं, लेकिन यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो रेचक है वो पूरक से डबल होगा। यानी धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि आपका जो एक्सेलेशन है वो इनहेलेशन से डबल हो जाए। उसके अलावा आप जब अपना हाथ रखते हैं तो आपको तेज़ी से अपने नॉस्ट्रिल को दबाना नहीं है। यदि आपको कोई इंजरी हुई है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी। आप मेडिसिन के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा, और उससे आपकी बॉडी की हीलिंग जल्दी होगी और आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो करना कैसे है, इसको आप बैठकर कर सकते हैं, सोफे पर बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं। यदि आप बैठ के नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, तो आप लेटे लेटे भी इस प्राणायाम को आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको एकदम आराम से एकदम धीरे धीरे करें। तेज़ी से सांस लेना और छोड़ना इसमें बिल्कुल गलत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कमर को सीधा रखिएगा, आराम से सीधे बैठ जाएं, और अपने लेफ़्ट हैंड से आपको चिन्ह मुद्रा बनानी है इस तरह से, और अपना हाथ आपको घुटने पे रखना है। और राइट हैंड से आपको जो 2 फिंगर्स होती है, यानी तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों को फोल्ड करके आपको अंगूठे के मूल में लगाना है, और आपकी जो अनामिका और कनिष्ठा है उसको सीधा रखना है। इस तरह से आपको नासिका मुद्रा बनानी है राइट हैंड से। अब आपको अपने अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरनी है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है, और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, और लेफ़्ट से श्वास छोड़ें। ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। इस बात का ध्यान रखें, जब भी शुरू करें हमेशा लेफ़्ट से ही शुरू करें, और एंड भी आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही करना है। तो वापस शुरू करते हैं। श्वास भरें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4, श्वास भरें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4, श्वास भरें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4, श्वास भरें, 2 3 4, श्वास छोड़ें, 2 3 4, रिलैक्स। यदि आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से कीजिएगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं लगातार तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो एक्सेलेशन है वो इनहेलेशन से डबल हो जाए। कैसे करना है? श्वास भरें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4 5
6, 7, 8। श्वास भरें, 2, 3, 4। छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास भरें, 2, 3, 4। श्वास छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। इस तरह से आपको लंबा और गहरा श्वास लेना है और एकदम आराम से करना है। आपको इस तरह से नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। आप जितना रिलैक्स होके, जितना आराम से करेंगे, आपको उतने ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसे सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, हर तरह के लोग कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो भी कर सकते हैं, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसको जितना अच्छे से करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप ये 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड या अपनी क्षमता के अनुसार जितने ज़्यादा राउंड कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता हुआ देखेंगे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, यदि आप कपालभाति करते हैं तो उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। इसके पीछे भी कोई रीज़न है जिसके बारे में कपालभाति वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।